क्वेश्चन ये थोड़ा मुश्किल जाएगा। यहाँ पर रेशियो इन्होंने कहा है किस चीज़ का, गामा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 1:4 है। कौन कौन से दो लोग हैं, एक तो कंटेनर है, ये माइट भी किसी मेटल का बना हो, और दूसरा उसके अंदर जो लिक्विड है। इन दोनों का जो गामा है इक्वल नहीं है। जो आपका कंटेनर है वो 1 है, तो जो लिक्विड है वो 4 है। एक्सपेंशन आप समझ गए होगे, 4 गुना होगा किसमें, कंटेनर में। नहीं, कंटेनर में अगर 1 होगा तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो 4 गुना तेजी से एक्सपेंड करेगा। अब कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का अंदर जो लिक्विड है वो टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन लिए हुए है ये बताना है। और गिवन है कि जो वैकेंट स्पेस है या जो एम्प्टी स्पेस है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि पूरी तरह से आपने कंटेनर विद लिक्विड भर ही दिया हो, कुछ खाली रहा होगा, और वो जो खाली रहा है वो सेम है फॉर ऑल टेम्परेचर। बात इतनी आसानी से तो समझ में आ नहीं रही होगी, डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगी। आप यहाँ पर कोई कंटेनर बना लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बीकर बना लिया, ठीक। और इस बीकर के अंदर कोई लिक्विड भर देने का, ऐसे पूरा मत भरना, कुछ पार्ट यहाँ पे खाली रहेगा। आप चाहो तो इस पर एक लिड लगा दो। ये खाली अमाउंट में मैं एयर एज्यूम किए ले रहा हूँ, हालांकि ना ही करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, बट डॉट डॉट जहाँ बना है वहाँ आप वैक्यूम मान लेना, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट है जहाँ पर लिक्विड एज्यूम किया है, मैंने उसको VL मान लिया है। और जहाँ कुछ नहीं है, डॉट डॉट बना है, जहाँ मैंने मिस्टेकली बोला था कि एयर है, एक्चुअली वहाँ वैक्यूम है, मैंने उसको VV बोल दिया है। VV स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द वैक्यूम एंड VL स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। और इनको ही अगर हम जोड़ दें तो टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा। यू कैन से टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यू कैन से VC। तो VV वॉल्यूम ऑफ द वैकेंट स्पेस अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि टोटल देख ले कितना वॉल्यूम है। जैसे मान लो ये 100 है और उसमें ये 60 ml आपने रख दिया, तो 100 ml में 60 ml लिक्विड के द्वारा ऑक्युपाइड है, तो जो बच गया वो कितना है, वो 40 है, और ये वैकेंट स्पेस हो गया। तो वैकेंट स्पेस वॉल्यूम VV ये आपका हो गया V ऑफ टोटल यानी कि कंटेनर का, एंड माइनस V ऑफ L। ये आपको समझ में आया। At any circumstances, if you want to calculate volume of the vacant space, what we can do, container volume minus liquid volume। अब हम इसको हीट करेंगे, इससे बहुत कुछ हो सकता है, ये और ये सब चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चेंज हुआ नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा ही कहा है कि कुछ ऐसी है कहानी कि जैसे मान लो ये आपका कंटेनर 100 ml का था और लिक्विड मान लो 40 ml था, तो ये आपका 60 आ गया। और जब आपने हीटिंग किया तो कंटेनर, इसका वॉल्यूम मान लो 101 हो गया और इसका भी उतना ही बढ़ गया, 41 हो गया। तो अब आप देख लो यहाँ पर अभी भी तो डिफरेंस उतना ही आएगा। तो वैकेंट स्पेस वॉल्यूम नॉट गोइंग टू चेंज। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़े, ठीक बात है, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़े, ठीक बात है, लेकिन दोनों में जो डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ और यहाँ, वो इक्वल हो। तो डेल्टा V वी हैव हियर प्रूवन कि फॉर यू कैन से कंटेनर एंड डेल्टा V फॉर लिक्विड ये बराबर होगा, तो ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। नाउ आप इस कहानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और जो गामा होता है ये क्या होता है इस पर बात करो। गामा क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब आप कोई भी चीज़ को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। सपोज करिए डेल्टा V डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या यू कैन से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। एंड थ्योरी ये कहती है कि ये बराबर होता है चेंज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम होता है यहाँ पे गामा। यहाँ पर से डेल्टा V आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा V देन गामा देन थीटा। अब यहाँ पर जब आप इसको हीट करोगे तो जितना टेम्परेचर राइज कंटेनर का होगा उतना ही तो लिक्विड का होगा। तो थीटा के पॉइंट से तो आप पैनिक ना हो,
ये दोनों ही केस में सेम रहेगा, आइदर वी टॉक अबाउट कंटेनर और अबाउट लिक्विड। बट यहाँ पर वी और गामा इनमें डिफरेंस है। डेल्टा वी आपने साबित कर दिया है कि दोनों के केस में इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब जो ये वी और गामा का प्रोडक्ट है ये इक्वल होना चाहिए। क्या गामा दोनों का यहाँ पे सेम है? कंटेनर का जो गामा है अगर 1 है तो आपका जो लिक्विड है वो 4 गुना गामा है। इसका गामा की वैल्यू 4 टाइम्स है। फॉर व्हाट? फॉर लिक्विड। तो ये आप चाहते हो कि डेल्टा वी दोनों में सेम आए, तो जिसका गामा 4 गुना है वी उसका 4 गुना कम होना चाहिए। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पर वी और गामा का प्रोडक्ट लिख दो कि ये कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर दो कि V1 गामा 1 इक्वल टू V2 गामा 2, या यू कैन से गामा 1 बाई गामा 2, ये आ जाएगा V2 बाई V1। और गामा 1 बाई गामा 2 ये इन्होंने बताया है कि ये 1/4 है। तो यहाँ पर V1 बाई V2, ये नहीं V2 बाई V1, ये 1/4 आ गया। और पूछा इन्होंने V2 बाई V1 ही है। यहाँ पर आप देख लो, पहले यहाँ पर ये जो गामा दिया है ये है कंटेनर का, और ये जो 4 दिया है ये आपका है लिक्विड का। तो मतलब ये जो रेशियो है इसमें कंटेनर पहले है लिक्विड बाद में है। और जो इन्होंने अगर पूछा है तो देखिए उल्टा पूछ लिया है कि पहले आप बताओ इनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर व्हाट फ्रैक्शन एंड लिक्विड ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वैकेंट स्पेस। तो यहाँ पर वैसे भी आप इतना अगर ना सोच पाए तो फ्रैक्शन पूछा है ना, तो 4:1 कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लेसर देन 1, सो इट विल बी 1/4। और 4/1 ऑप्शन है भी तो नहीं।